हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास इन्फिनिटी में। तो साइन एक्स का ग्राफ हम लोगों ने देख लिया था और मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया है कि पूरा क्लियर हो गया होगा कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। और ऐसे ही जुड़े रहना है ताकि मैं कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स हर एक के ग्राफ एकदम डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद तुम्हें बुक भी खोलने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें दो चार चीजें का कॉन्सेप्ट पता है तो। जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया यूनिट सर्कल को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया उसके और दूसरे वीडियो में। उसके बाद मेरा उसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक क्या है, साइन एक्स का ग्राफ बनाने के बाद अब मैं बता रहा हूं कॉस एक्स का ग्राफ। तो इस चीज को एकदम आसान से हम लोग को समझना है, ऐसा कोई हुआ नहीं है। मैंने बताया एक एक कोऑर्डिनेट पॉइंट करके बताया कि ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं फिर कर्व बनता है। तो आओ इसको भी एकदम डिटेल में समझते हैं और एकदम आसान भाषा में, एकदम जैसे देसी भाषा होती है ना, बिल्कुल वैसे बता रहा हूं मैं। चलो सुनो, मुझे क्या जानना है, कॉस एक्स का ग्राफ। और ये क्या है, एक मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने सीधा बोला इसको हम लोग सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। सर्कुलर फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मेरा क्या है, एक यूनिट सर्कल मैंने इसको बनाया और यूनिट सर्कल से ही मैं सारी चीजें निकालते चला जा रहा हूं। यूनिट सर्कल की खास बात क्या है, रेडियस 1 यूनिट है। यूनिट सर्कल वाले में बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो यहां मेरा ए है पॉइंट और यहां से मैं चलना शुरू किया, कहा ए डैश तक। ए से ए डैश में चला तो ये मेरी क्या है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ है ना, इसी को तो हम लोग क्या कह देंगे, आर्क। आर्क बोल देते हैं, समझ गए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, मतलब इस गोलाई में हम लोग को चलना है, उसकी पेरी पेरी में किनारे किनारे जैसे छोटे में हम लोग चलते थे, तो बस वैसे ही चलना है। तो मैं कहां से ए डैश तक चला गया, ए से ए डैश तक चला गया। अब मेरे को खुजाल मची, तो मैंने क्या किया है, ए डैश से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, ओए पे। ओए पे मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये मेरा यहाँ पे परपेंडिकुलर बना। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ बी। ठीक है, अब जहां पे गिरा उसको कुछ नाम भी तो देना पड़ेगा। अगली बार मैं बोलूंगा फलाने को बुलाओ तो कैसे बुलाओगे, तो ऐसे ही बताना पड़ेगा कि मेरा ये ए डैश बी पॉइंट है, ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, इसलिए नाम देना पड़ता है। और कोई कारण तो है नहीं, तुम्हें और कोई पसंद हो तो उसका नाम ले लो। ठीक है, चलो ये गिरा, ये क्या है मेरा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। मैंने रोटेशन कैसे किया, ए से ए डैश गया मतलब कुछ ऐसा गया, यानी इस टाइप के रोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी कर दिया हमने। चलो अब मेरा ये परपेंडिकुलर कितना है, y है, और ये जहां पे O से B गया है ये मेरा कितना है, x है। थीटा के साथ वाली साइड बेस, थीटा के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज। यहां तक बात समझ गए। अब अच्छा ये चीज और यहाँ पे देखना, अगर तुम इस पे इंक्लाइंड नहीं कर रहे हो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या निगेटिव एक्स एक्सिस पे या निगेटिव वाई एक्सिस पे, तो कुछ ना कुछ तो डिग्री बना होगा। और कहीं भी डिग्री बनेगा तो वहां पे यूनिट सर्कल में जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो 1 ही यूनिट होगा। तो इसी के चलते मैंने तुमको पुरानी वीडियोस में बताया था कि याद कर लो एकदम दिमाग में कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई। साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई, और कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स। यानी एक्स का जो पॉइंट होगा, एक्स में जो पॉइंट होगा वो कॉस एक्सिस की वैल्यू बता रहा होगा, कॉस की वैल्यू बता रहा होगा, और वाई में जो पॉइंट होगा वो साइन की वैल्यू बता रहा होगा। बस इतनी बात ही ध्यान रखनी है इसमें। चलो यहां तक बात मैंने सब बता दिया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो ये कुछ तमाम फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले क्या है, वैल्यूज हैं, किस डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है कॉस की, ये वैल्यू मैंने लिख दी है। इस वाले को मैंने यूनिट सर्कल वाले वीडियोस में एकदम डिटेल में बताया है, एकदम समझ लो आराम से, जैसे कहता है ना आदमी सोते सोते बताना, वैसे बताया है कि एक एक स्टेप समझ में आए। चलो तो मैंने cos 0 की वैल्यू, cos पाई बाई 2, cos पाई, cos 3 पाई बाई 2, cos 2 पाई की वैल्यू बताई है। कैसे आती है ये भी मैं अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुका। अभी क्या है, इस बात को याद रखो। ठीक है, इस बात को याद रखे। ये मेरा y है, y इज इक्वल्स टू cos x लिख रहा हूं। y इस डिपेंड करेगा इस x पे। x क्या है, यहाँ पे एक एंगल है, और एंगल भी किस में है, ये रेडियन में है। यहां तक भी बात क्लियर हो गई। एंगल हम लोग किस में लिखते हैं, रेडियन में। y को हम लोग प्लॉट करेंगे ऑन y एक्सिस, प्लॉट कहां करेंगे, y एक्सिस, और इस x के एंगल को हम लोग कहां प्लॉट करेंगे, इसको हम लोग प्लॉट करेंगे x एक्सिस पे। अब बताओ एक एक चीज कहां पे कौन सी चीज प्लॉटिंग होती है, वो तक चीजें हमें क्लियर हो रही है। कॉस की वैल्यू का रेंज कितना है, मतलब उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। रेंज क्या होता है कि ये कहां तक जा सकता है, समझ रहे हो। जैसे मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी का मान के चलो कितना उसका किलोमीटर चली जाएगी 1 लीटर पे, तो अब छोटी गाड़ी है तो उसका क्या है, वो चली जाती है 60-70 किलोमीटर। ठीक है, मैं बाइक की बात कर रहा हूं।
तो यानी वो 0 से कहां तक, 60-70 किलोमीटर तक तो चली ही जाएगी, यानी ये उसका रेंज हो गया। यहाँ पे इसके वैल्यूज का क्या रेंज हुआ, -1 से 1, ये -1 से 1 तक जा सकती है। अब ये -1 से 1 तक जा सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, cos x की जो वैल्यू है या तो वो -1 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी, और 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर, नहीं देखो उल्टा बोल दिया, क्या है, cos x की जो वैल्यू है वो -1 से या तो बड़ी होगी या -1 के बराबर होगी, और 1 से या तो छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कुछ वैल्यूज लिख दी cos की, cos 0 की वैल्यू 1, ये देखो लिखा हुआ है, cos 30 डिग्री की वैल्यू यानी π/6 रेडियन की वैल्यू लमसम 0.8 आती है, 45 की वैल्यू लमसम 0.7 आती है। हम लोग ने डेसिमल में लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे 0, 1/2, 1/√2 साइन का है, और cos का पढ़े होंगे 1√3/2, 1/2, 1/√2 ऐसे पढ़े। तो इस चीज को क्या है, हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया है। डेसिमल फॉर्म में लिखने का कारण क्या है, अपने को प्लॉट करना है ग्राफ में, तो 60 डिग्री की वैल्यू cos 60 की वैल्यू, ये 0.5 है, cos 90 की वैल्यू 0 है। आओ इन सब चीजों को अब हम लोग ड्रॉ करते हैं शांति से। ये देखो, ये मेरा क्या है, एक y एक्सिस, ये मेरा क्या है y डैश, ये मेरा क्या है एक x एक्सिस, ये मेरा क्या है ये x डैश, यानी x डैश साइड ओरिजिन से x डैश साइड में जाओगे तो निगेटिव, ओरिजिन से x साइड में जाओगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव y एक्सिस, ओरिजिन से निगेटिव जाओगे तो मतलब नीचे जाओगे तो निगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तुमको अभी पता चला कि cos, पता तो बहुत पहले से था तुमको, ये अभी मैंने एक बार और बताया कि cos 0 पे वैल्यू कितनी होती है 1, ये लिख दिया मैंने 0 पे, ये 0 पे क्या दिखा रहा है एंगल, और इस समय पे वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। π/2 पे वैल्यू कितनी अभी बताया 0, ये हो गया 0, इनके बीच में कुछ वैल्यूज हैं वैल्यूज हैं π/2। देखो अब क्या है, बीच की कुछ वैल्यूज क्या थी, 30 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। चलो इसको बनाते हैं, आओ ये क्या है मेरा, देखो 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे मान के चलो 30, ये मान के चलो मैं सेंटर ले लेता हूँ, ये मेरा हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, लमसम 0.8 है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मेरा क्या था, क्या था 1/√2, 45 डिग्री, 45 डिग्री, चलो यहाँ पे मेरा कुछ वैल्यू आ जाएगा, कुछ भी यहाँ पे, ये जो वैल्यू मैंने लिखी थी 0.7, ठीक है। और वैल्यू उसके बाद हम लोगों ने कहाँ लिखी है, 0.5 लिखी है और 1 लिखी है, यही लिखी है। अब इन सारी वैल्यूज को क्या करना है, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स बने, इन कोऑर्डिनेट्स को मुझे क्या करना है, शांति से ज्वाइन कर देना है, ये ज्वाइन हुआ, ठीक है। अब इसको ज्वाइन किया मैंने, पाई पे वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमें कहाँ जाना है, -1 पे, -1 पे जाना है, फिर 3π/2, 3π/2 पे वैल्यू कितनी हो गई 0, मैंने अभी पीछे लिखा हुआ है, 3π/2 पे वैल्यू कितनी हो गई 0, उसके बाद 2π पे वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, ये यहाँ पे 1 आ गई। तो तुमने देखा कि ये वाला टर्म यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर ये डाउन जाएगा, फिर ये क्या जाएगा, डाउन जाएगा। चलो निगेटिव वाले में क्या होगा, अब अगर निगेटिव cos -x माइनस cos x, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, cos -x क्या होगा, cos x हो जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है, cos -x की वैल्यू cos x हो जाती है। तो अगर मैं निगेटिव वैल्यू लिखता हूं तो भी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी y की वैल्यू प्लस आएगी, y की वैल्यू अगर यहाँ पे प्लस आएगी तो कुछ ये ऐसे जाएगा ग्राफ, उसकी वैल्यूज लिखोगे तो फिर जहां पे पॉजिटिव हो जाएगा वो निगेटिव बनेगा, ये बना इसका ग्राफ कॉस का, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ पे ये प्लॉटिंग में थोड़ा दिक्कत आई होगी, तो इसको एक बार और बताता हूं मैं, इसको एक बार और बताता हूं। 0 पे वैल्यू 1, ठीक है, मान के चलो। उसके बाद क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री मेरा यहाँ कहीं आएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये मेरा 30 डिग्री आएगा, ये 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री पे मेरी वैल्यू कितनी है 0.8, ये मेरा बना 0.8, यानी ये मेरा कोऑर्डिनेट क्या बना, कोऑर्डिनेट में एंगल बाय ये लिख रहा हूं, तो यानी एंगल मेरा ये क्या 30 डिग्री, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 0.8, ये बना, यही बना। अब देखो उसके बाद मेरा क्या है एंगल, मैंने लिखा था 45, 45 पे वैल्यू कितनी है 0.5, यानी 0.5 पे 45, यानी 45 और ये 0.5, ये कुछ ऐसा बना। उसके बाद मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे ये कितनी वैल्यू बनी, 90 डिग्री पे
0 बनती है, यानी ये x 45 पे और y की वैल्यू 0। और इन्हीं पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या किया है, ज्वाइन किया है। ज्वाइन किया, उसके बाद आगे के पॉइंट मैंने जो बताया यहाँ पे कि देखो cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, cos पाई की वैल्यू -1, 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0, 2 पाई की वैल्यू 1। तो 3 पाई बाई 2 की वैल्यू है, देखो ठीक है। cos पाई, ये cos पाई की वैल्यू कितनी बनी, cos पाई की वैल्यू -1, 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 और 2 पाई पे वैल्यू 1। 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू 0, 2 पाई पे वैल्यू 1 और cos पाई पे वैल्यू -1। तो क्या है, इन्हीं वैल्यूज को हमको लिखना है, लिखने के बाद ग्राफ में प्लॉट कर देना है। तो मैंने कुछ अलग सा तो कुछ किया नहीं, कुछ अलग से नहीं किया, बस जो वैल्यूज पता थी उनको मैंने ग्राफ में प्लॉट किया। प्लॉट करते करते आगे चलते चला गया और ये मेरा ग्राफ बन गया। तुम देख रहे होगे ये कुछ ऐसे, यहां से देखो, ये यहां से देखो, ये और ये पूरा रिपीट कर रहा है। आगे भी यही फंक्शन हमारा ऐसे रिपीट करना चालू कर देगा। अब ये अगर ऐसे रिपीट करना चालू कर दिया तो पीरियोडिक फंक्शन हो गया। फिर सेम इसी तरह ये मेरा यहां से ऐसे रिपीट करना चालू कर देगा, फिर मेरा क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। तो कहने का मतलब cos x और sin x, यहां से एक बात लिख लो, कहीं भी या लिख लो या अपने दिमाग में बना लो, cos x और sin x मेरा क्या होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनकी वैल्यूज रिपीट करती हैं। यानी एक रोटेशन होता है यूनिट सर्कल का, तो उसके बाद इनकी वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देती हैं। तो मेरे ख्याल से अब आज के बाद कभी भी cos x के ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बाद हम अगले वीडियो में जाएंगे tan x के ग्राफ में। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कभी भी ये वैल्यूज या ये ग्राफ याद नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए मैं आगे चलूंगा और ट्रिग्नोमेट्री का पूरा डर खत्म कर दूंगा। थैंक यू।